Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Statement 1, electrolytes are more conducting than metals. Statement 2, electrons move faster than ions. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो रहेगा conductivity of materials. अगर हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोर कंडक्टिंग देन मेटल्स। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स देन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इजीली डीलोकलाइज हो सकता है एंड इट कैन फॉर्म करंट अक्रॉस द कंडक्टिंग मटेरियल या तो फिर अक्रॉस द मेटल। बट इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आयंस विच आर ऑल्सो हैवियर देन मेटल्स, और उसकी कंडक्शन स्पीड जो होती है दैट इज लेस देन इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टिविटी मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होती है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस ट्रैवल करती है, और स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो आयंस से ज़्यादा होती है, और मास इलेक्ट्रॉन्स की आयंस से कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा है और मास कम है, देयरफॉर जो कंडक्टिविटी होगी वो मटेरियल की इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होगी। देयरफॉर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट्स आर लेस कंडक्टिंग देन मेटल्स। स्टेटमेंट 2 अगर देखें, इलेक्ट्रॉन मूव्स फास्टर देन आयंस, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन्स आयन से फास्ट मूव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास कम रहती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली आयन से ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर पाते हैं। देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।